हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अर्शिता जोशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जो स्टोरी बताने वाली हूँ, ये स्टोरी मेरी खुद की स्टोरी नहीं है, ना ही मेरे साथ हुआ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जो बहुत स्केरी सा है। बट दिस स्टोरी वाज शेयर्ड बाय वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड हु यूज्ड टू स्टडी विथ मी इन माय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये जो बात है, ये बात है ईयर 2020 की, व्हेन आई वाज इन द लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। और ये मेरी दोस्त मेरे साथ में ही पढ़ा करती थी। लेट्स कॉल हर काव्या। तो काव्या जो थी ना, वो हमारे कॉलेज के प्रीमाइसेस में ही एक हॉस्टल था, बहुत अच्छा मॉडर्न हॉस्टल था, उस हॉस्टल में रहा करती थी। और काव्या के हॉस्टल में सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल थे जो कि गर्ल्स के सेफ्टी के लिए जनरली होने चाहिए, जैसे कि एसी रूम्स, नॉन एसी रूम्स। मतलब ये सेफ्टी के लिए तो नहीं है, बट मतलब बहुत फैसिलिटीज़ अच्छी थी, एसी रूम्स, नॉन एसी रूम्स। उसके बाद में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्डन, सीसीटीवी कैमरा, अटेंडेंस मैकेनिज्म, एवरीथिंग जो भी मतलब जनरली गर्ल्स हॉस्टल में अवेलेबल रहता है, वो सारी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ उसके हॉस्टल में भी अवेलेबल थी। बट काव्या का जो हॉस्टल था ना, उनके हॉस्टल के दो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे जो हर एक लड़की को फॉलो करना मैंडेटरी था। रूल नंबर 1 ये था कि मतलब रात के समय डिनर होने के बाद में उनका अटेंडेंस रहता था। तो एक रजिस्टर रहता था, रजिस्टर पे हर एक लड़की को जाके अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है। और उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड यूज टू काउंट द नंबर ऑफ गोल्स, जस्ट टू एंश्योर कि किसी ने मतलब प्रॉक्सी तो नहीं मार्क किया है या फिर फॉल्स अटेंडेंस तो नहीं लगाया है इसकी वजह से। तो ये रूल नंबर 1 था जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता था उनके यहाँ पे हर रात डिनर होने के बाद में, अटेंडेंस मैकेनिज्म। ओके। और सेकेंड रूल ये था कि उनको मतलब अपने रूम से बाहर रात में कॉरिडोर में नहीं घूमना है अननेसेसरीली, until and unless it is some medical emergency or if some girl wants to go to the washroom। तो इनका जो हॉस्टल था ना, बेसिकली एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग था, 3 स्टोरी बिल्डिंग। और हर एक फ्लोर पे ना सिर्फ एक वॉशरूम हुआ करता था जो मतलब कॉरिडोर के एंड में हुआ करता था। हर एक लड़की के रूम में सेपरेट वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं थे। अभी इसके पीछे का क्या रीज़न है आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उनका हॉस्टल तो बहुत मॉडर्न था, बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़, एमिनिटीज सारे सब कुछ अवेलेबल थे, बट गर्ल्स के हर एक रूम में वॉशरूम अवेलेबल नहीं था। एक कॉमन वॉशरूम रहता था हर एक फ्लोर पे जो कॉरिडोर के एंड में हुआ करता था। ओके। और इनका रूल नंबर 2 ये था कि रात में डिनर होने के बाद, अटेंडेंस होने के बाद में, until and unless you want to go to the washroom और कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तब तक कोई भी लड़की अननेसेसरीली बाहर नहीं आएगी और कॉरिडोर में घूमेगी नहीं। ये रूल नंबर 2 था जो बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ पे फॉलो किया जाता था। अभी इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों नहीं घूम सकते कॉरिडोर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट आई डोंट नो। बट ये रूल उनका था जो सब लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। ओके। अभी एक दिन रात में काव्या अपने रूममेट्स के साथ में बैठी हुई थी। उसके 2 रूममेट्स थे, लेट्स कॉल देम सीता एंड गीता। ओके। तो काव्या के ये 2 रूममेट्स थे, सीता और गीता। और एक रात में ये तीनों बात करते बैठे हुए थे अपने अपने रूम में। रात का समय था, समथिंग 11 और 11:30 इन द नाइट। ओके। और ये लोग ऐसे मतलब रैंडमली बात कर रहे थे, जोक्स वगैरह क्रैक कर रहे थे। और बीच में ही काव्या उनको बोलती है, सीता और गीता को, कि तुम लोग जगे हुए हो ना, मैं ज़रा वॉशरूम यूज़ करके आती हूँ। तो सीता और गीता बोलते हैं कि हाँ, हम लोग जगे हुए हैं, तू जल्दी से जाके वॉशरूम यूज़ करके आ, और अननेसेसरीली कॉरिडोर में मत घूमियो, क्योंकि अगर सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया या फिर वार्डन ने पकड़ लिया ना, तो अननेसेसरीली मतलब ड्रामा हो जाएगा, क्योंकि अपने हॉस्टल का तो रूल है ना कि मतलब विदाउट एनी रीज़न तुम बाहर मत निकलो और कॉरिडोर में मतलब ऐसे ही मत घूमो बेवजह। तो काव्या बोलती है, हाँ हाँ, मैं बस एक 5 मिनट में होके आ जाती हूँ। ऐसा बोल के काव्या रूम से बाहर आती है। रूम से बाहर आने के बाद में वो कॉरिडोर से होके वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वॉशरूम के यहाँ पे पहुँचती है, उसको वॉशरूम के बिल्कुल सामने, बिल्कुल मतलब ऐसे सामने थोड़ा डिस्टेंस पे एक लड़की खड़ी दिखती है। उस लड़की ने वाइट कलर की गाउन पहनी होती है, वाइट कलर की गाउन, खुले बाल, और वो बैर फुटेड होती है, मतलब नंगे पैर होती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा मतलब नीचे की तरफ कॉरिडोर से देख रही होती है। तो काव्या को ऐसा लगता है कि शायद अपने ही फ्लोर की हॉस्टल की कोई लड़की होगी, पता नहीं क्यों ही खड़ी है, मे बी वॉशरूम बिजी रहेगा एंड शी वांटेड टू यूज़ द वॉशरूम, तो शायद वेट कर रही होगी। तो काव्या अंदर देखती है तो वॉशरूम में तो कोई नहीं होता, वॉशरूम तो बिल्कुल फ्री था। तो काव्या उसको आवाज़ लगाती है कि हाय, इफ़ यू वांट टू यूज़ द वॉशरूम इट इज़ फ्री, यू कैन। तो ऐसा बोलने के बाद में वो लड़की बिल्कुल ही मतलब अनसुना कर देती है, इग्नोर ही कर देती है काव्या को, काव्या की बात को पूरी तरीके से। कुछ भी रिप्लाई नहीं करती, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती है।
तो काव्या को ऐसा लगता है कि शायद इसके कान में ईयरफोन्स रहेंगे, इसकी वजह से मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रही होगी। ऐसा सोच के काव्या ऑल्सो इग्नोर्ड दैट थिंग, और वो भी उससे मतलब पूछने ऐसा नहीं जाती कि क्या कर रहे हो, इफ़ यू वांट टू यूज़ द वॉशरूम यू कैन, ऐसा कुछ बोलने उसको नहीं जाती है। काव्या अपना अपना वॉशरूम में जाती है, डू हर स्टफ, रिटर्न बैक। अभी रिटर्न बैक आने के बाद में काव्या को वो लड़की वहाँ पे नहीं दिखती है। और मतलब जनरली उनका जो फ्लोर था ना, वो बहुत छोटा फ्लोर था, जिस पे अगर कोई इंसान चल के जाता है तो फुटस्टेप्स की तो आवाज़ सुनाई देती है। या फिर सेम फ्लोर पे अगर हॉस्टल में रह रही है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर वहाँ पे खड़ी है तो सेम फ्लोर पे ही रहती होगी, राइट? तो अगर सेम फ्लोर पे रह रही होगी तो डोर ओपन और क्लोज करेगी रूम में जाने के लिए, तो आवाज़ थोड़ी तो आवाज़ आएगी ना, माइनर। तो कुछ भी आवाज़ नहीं आती है। तो काव्या को वो चीज़ ना थोड़ी सी अजीब लगती है कि मुझे एक तो फुटस्टेप्स की आवाज़ भी नहीं आई, डोर ओपन और क्लोज करने की आवाज़ भी नहीं आई। जब मैं इस लड़की से बातें कर रही थी, मतलब पूछ रही थी इफ़ यू वांट टू यूज़ द वॉशरूम, इसने कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। ये क्या मतलब अजीब बात है, ये कौन इतनी एटीट्यूड वाली लड़की है, ऐसा काव्या को लगता है। बट काव्या इज़ लाइक ठीक है, चलो इग्नोर कर देते हैं। ऐसा सोच के काव्या अपने रूम में रिटर्न आ जाती है और सो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे काव्या मतलब बहुत कैजुअल तरीके से सीता और गीता से पूछते कि अपने हॉस्टल में कल कोई लड़की अपने फ्लोर पे कॉरिडोर में खड़ी थी क्या, वॉशरूम के बाहर? क्योंकि अपने हॉस्टल का तो रूल है ना कि अननेसेसरीली खड़ा मत हुआ करो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको वॉशरूम भी नहीं जाना था। जब मैंने पूछा तो उसने कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। उसके बाद में जैसे ही मैं वापस आई वॉशरूम से, मुझे वो दिखी भी नहीं, फुटस्टेप्स की भी आवाज़ नहीं आई और डोर ओपन क्लोज करने की भी कोई आवाज़ नहीं आई। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ना अजीब लगी। तो अपने हॉस्टल की कल कल रात में कोई लड़की अटेंडेंस के बाद में बाहर आई थी क्या? तो ये पूछती है, काव्या पूछती है सीता और गीता से। तो गीता बोलती है अरे, अपने हॉस्टल की ना रूम नंबर 17 की अंकिता होगी फॉर श्योर, क्योंकि उसको ना आदत ही है कि रूल्स फॉलो नहीं करना, और अटेंडेंस होने के बाद में, डिनर होने के बाद में कॉरिडोर में अननेसेसरीली फ़ोन पे बातें करते हुए घूमना अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। हम लोग ना उसकी कंप्लेंट ही करेंगे, बिकॉज हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो कर रहे हैं बट शी इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स एट ऑल, राइट? तो हम लोग उसकी कंप्लेंट करेंगे, ऐसा ये सब लोग प्लान बनाते हैं। उसके बाद में वो दिन तो ख़त्म हो जाता है। नाउ अगेन ऑन दी सेकेंड नाइट ये तीनों अपने रूम में बैठे हुए होते हैं, ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, और बातों बातों में ही काव्या बोलती है कि तुम लोग जगे हुए हो ना, मैं ज़रा चेक करके आती हूँ कि आज भी रूम नंबर 17 वाली अंकिता बाहर है या नहीं। अगर होगी ना तो कल सुबह मतलब हम लोग पक्का वार्डन से इसकी कंप्लेंट कर देंगे कि हम लोगों को तो रूल्स फॉलो करने के लिए आप मैंडेटरी करते हो, कंपलसरी बोलते हो कि कॉरिडोर में मत घुमा करो अननेसेसरीली, दिस एंड दैट एवरीथिंग, और हम लोग फॉलो भी करते हैं। बट ये लड़की फॉलो नहीं करती है, तो इसके अगेंस्ट तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ऐसा करके हम लोग बात करेंगे, आई जस्ट गो एंड चेक कि वो वहाँ पे है या नहीं। तो सीता और गीता बोलते कि हाँ तू जा चेक करके आ, वो होगी वहीं पे होगी, उसकी तो वो आदत ही है, ऐसा बोलते। तो काव्या अपने रूम से बाहर निकलती है। रूम से बाहर आने के बाद में अगेन वो कॉरिडोर से होके वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वॉशरूम के यहाँ पे पहुँचती है, अभी उसको ना एक चीज़ बहुत वियर्ड लगती है कि वो जो लड़की उसको कल दिखी थी ना, वो एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे, ठीक है, एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे सेम कपड़ों में खड़ी थी। मतलब अगेन वाइट कलर की गाउन, खुले बाल एंड बेयर फुटेड, एंड अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रही थी, ऐसे नीचे कॉरिडोर से। और उसका फेस नहीं दिख रहा था बिकॉज शी वॉज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अभी काव्या के दिल में तो ये था कि ये रूम नंबर 17 की अंकिता होगी। ठीक है, तो काव्या उसका आवाज़ लगाती है कि हाय अंकिता, क्या कर रहे हो वहाँ पे? तो ये जो लड़की है ये 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, ऐसे कि मतलब कोई किसी ने कुछ उसको बोला ही नहीं। काव्या की बात को पूरी तरीके से सा इग्नोर कर देती है। तो काव्या अगेन पूछती है कि अंकिता क्या कर रहे हो, तुमसे बात कर रही हूँ। तो ये लड़की थोड़ा सा पीछे मुड़ के, बस इतना कि उसका फेस कवर्ड है बट उसकी आवाज़ सुनाई दे, इस तरीके से थोड़ा सा पीछे मुड़ती है और काव्या को बोलती है कि अपने हॉस्टल का रूल है ना, अटेंडेंस होने के बाद कोई भी बाहर नहीं आएगा अननेसेसरी। ऐसा बोल के वो लड़की चुप हो जाती है। जैसे उस लड़की का ये स्टेटमेंट ख़त्म होता है, इनके कॉरिडोर में ना ट्यूबलाइट्स लगे हुए होते हैं वाइट कलर के, वो ट्यूबलाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे हॉरर मूवी का सीन होता है ना कि मतलब अगर कोई भूत प्रेत बात कर रहा है तो लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं, अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, तेज़ हवा चलने लगती है, उस तरीके का माहौल वहाँ पे बनने लगा एक्चुअल में। लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और वो लड़की जो अभी तक मतलब इतने डिस्टेंस पे
काव्या को दिखाई दे रही थी और काव्या को बोल रही थी कि अपने हॉस्टल का रूल है ना, अटेंडेंस के बाद में कोई भी अननेसेसरीली कॉरिडोर में नहीं घूमेगा। इतना बोल के लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और वो लड़की काव्या के नज़रों के सामने इनविजिबल हो जाती है मतलब गायब हो जाती है। एंड काव्या इज लाइक 2 स्टेप्स पीछे ही आ जाती है कि ये क्या हुआ, मतलब ये कोई लॉजिकल चीज़ तो है नहीं। ये लड़की अभी थी यहाँ पे जिससे मैं अंकिता समझ रही थी, ये मेरे सामने अभी थी और मुझे बता रही थी कि रूल्स फॉलो करो, दिस एंड दैट एवरीथिंग। और जैसे ही लाइट्स थोड़ी बहुत फ्लिकर हुई और ये लड़की अचानक से कैसे, मतलब इनविजिबल कैसे हो गई। इसका रूम नंबर 17 तो पीछे है, इसको अगर रूम में जाना हो तो ये मुझे पास करके पीछे जाएगी ना, ये अचानक से कैसे इनविजिबल हो गई। जैसे ही ये सारी चीज़ें काव्या के दिमाग में चलने लगी, उससे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग नॉर्मल, और उसके दिल में डर बैठने लगता है। वो वहाँ से भागते हुए अपने रूम में आती है और पीछे मुड़ के भी नहीं देखती है, दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर देती है। सीता और गीता से भी कुछ बात नहीं करती है और सो जाती है। नो ऑन दी नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग अगेन ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल उसको अंकिता दिखती है, एक्चुअल वाली, रियल वाली अंकिता, जो रूम नंबर 17 में रहा करती थी उनके हॉस्टल में, सेम फ्लोर पे। ओके, तो इससे अभी काव्या जाती है उसके पास में, अंकिता के पास में, और उसे पूछती है कि कल रात तुम कॉरिडोर में अपने वॉशरूम का जो आगे वाला स्पेस है ना उसमें खड़ी थी क्या। तो अंकिता उसको बोलती है कि अरे नहीं नहीं, कल रात तो मैं मतलब सो गई थी, टाइम से सो गई थी, 10 बजे ही सो गई थी, और मैं रात में कॉरिडोर में तो बिल्कुल नहीं आई हूँ। तुमने किससे देखा और किससे बात की। तो काव्या बोलती है अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा मतलब सिर्फ लगा कि तुम होगी इसलिए सोचा कि तुमको पूछ लूँ। ऐसा बोल के एक्सक्यूजेस देके काव्या वहाँ से निकल के आती है। अभी काव्या के दिल में ये क्यूरोसिटी होती है और एट द सेम टाइम डर भी होता है कि कोई लड़की मेरे सामने से, मेरे नज़रों के सामने से कैसे गायब हो सकती है, और वो अंकिता नहीं थी तो फिर वो कौन थी। और ये इनविजिबल हो जाना ये कोई नॉर्मल चीज़ है नहीं। काव्या बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, बट उसके दिमाग में वो भी चल रहा था कि ये साइंटिफिक 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 क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक के अकॉर्डिंग तो ट्रू नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ नहीं है। कोई ह्यूमन बीइंग अगर आपसे बात कर रहा है तो आपकी नज़रों के सामने वो गायब कैसे हो सकता है। ये चीज़ उसका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, बट दिल में तो डर था कि ये कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं। तो इसी तरीके से वो सेकेंड डे उसका बीत जाता है, सॉरी थर्ड डे उसका बीत जाता है। नाउ ऑन दी थर्ड नाइट अगेन ये तीनों बातें कर रही होती है, सीता, गीता, काव्या। बातें करते करते गीता को नींद लग जाती है और सीता अपना मोबाइल चेक कर रही होती है। तो काव्या उसको बिना कुछ बोले अपने रूम से बाहर आ जाती है। रूम से बाहर आने के बाद में अगेन कॉरिडोर से होके बहुत डरते डरते, क्योंकि उसको पता था कि वो लड़की वहीं पे होगी, बट उसके दिल में क्यूरोसिटी थी कि मैं उससे पूछूंगी कि आप कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। पता नहीं अभी इसको क्यों ही पूछना था, दैट आई डोंट नो। ओके, तो काव्या रूम से बाहर आती है और कॉरिडोर से होके वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। अगेन वॉशरूम के यहाँ पे पहुँचने के बाद में उसे सेम लड़की सेम क्लोथ्स में सेम पोजीशन में वहाँ पे खड़ी दिखती है। काव्या को डर तो लग रहा था कि ये लड़की कौन है, पता नहीं, अंकिता तो डेफिनेटली नहीं है, बट फिर भी उसके दिमाग में क्यूरोसिटी तो था कि मतलब इतने लॉजिकल वर्ल्ड में ये चीज़ कैसे हो सकती है कि मेरे नज़रों के सामने ये इनविजिबल होगी, या फिर मेरे साथ में कोई प्रैंक कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके दिमाग में थी। तो काव्या उसको आवाज़ लगाती है, हाय तुम अंकिता तो नहीं हो मुझे पता है, तो तुम कौन हो। ऐसा मतलब बहुत डरते डरते वो पूछते उस लड़की को। अब ये लड़की पूरा पलट के काव्या को फेस टू फेस देख रही है। इस लड़की का जो फेस था, जो मुझे काव्या ने बताया था इस इंसिडेंट के बाद में, वो मतलब बहुत नॉर्मल था, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का फेस, जैसा मेरा फेस है, आपका फेस है, उस तरह का नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का उसका फेस था। बट उसकी आईज ना बहुत ऐसे एम्प्टी लग रही थी, बहुत एम्प्टी लग रही थी। और वो लड़की जैसे ही काव्या की तरफ देखती है, उसे सिर्फ एक सेंटेंस बोलती है कि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो रूल्स फॉलो करने के लिए हमेशा के लिए आपको यही रहना पड़ेगा।
बस इतना सेंटेंस जैसे ही वो ख़त्म करती है, अगेन लाइट्स फ्लिकर होने लगती है, तेज़ हवा चलने लगती है आउट ऑफ नोवेयर, और वो लड़की विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड काव्या के नज़रों के सामने इनविजिबल हो जाती है, जैसे कि वो मतलब कभी वहाँ पे थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो काव्या को तो इतना मतलब ये इंसिडेंट होने के बाद में इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो वहाँ से अगेन भागते हुए, हाँफते हुए अपने रूम की तरफ आती है, रूम का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर देती है और सो जाती है। नाउ ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग काव्या के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि मेरे साथ में ये जो इंसिडेंट हो रहा है पिछले 3 रातों से, ये लॉजिकली प्रूवन तो नहीं है, ये लॉजिक से बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, बट ये मेरे साथ में हुआ है। अगर मैं ये चीज़ किसी को भी बताऊंगी तो क्या कोई मुझ पे भरोसा रखेगा? ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरोसा रखेगा नहीं रखेगा ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट एटलीस्ट मैं ये चीज़ किसी को बताऊँ, बिकॉज इस इंसिडेंट के बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था, नॉट इवन टू सीता एंड गीता। तो काव्या स्ट्रेट अपने वार्डन के पास में जाती है, जो उनके हॉस्टल की वार्डन रहती है उनके पास जाती है और उनको ये सब चीज़ें बताती है। काव्या की ये सारी बातें सुनने के बाद उनकी वार्डन 2 मिनट के लिए तो पूरा साइलेंट हो जाती है, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। फिर काव्या अगेन वन टाइम पूछती कि आप कुछ बताओगे मुझे, आई वॉन्ट टू नो, आई नो दैट दिस इज इलॉजिकल बट दिस इज वॉट हैव हैपेंड विथ मी। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये 2-3 बार मुझे सेम लड़की सेम पोजीशन में सेम क्लोथ्स में दिखी है और वो मेरे नज़रों के सामने इनविजिबल हुई है। तो अपने हॉस्टल में ये नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, आई वॉन्ट टू नो। तो उनकी जो वार्डन होती है वो वार्डन फिर बोलती है कि अपने हॉस्टल में ना कुछ साल पहले एक लड़की रहा करती थी, हर नेम वॉज गीता, ठीक है, शी वॉज इन द सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। और अपने हॉस्टल के आज जो रूल्स है ना, सेम रूल्स उस टाइम पे भी थे कि रात में अननेसेसरीली कोई भी कॉरिडोर में नहीं घूमेगा until and unless it is medical emergency or if someone wants to use the washroom they can, अदरवाइज कोई मतलब ऐसा वेल्ला नहीं घूमेगा अपने कॉरिडोर में। तो सेम रूल्स की वजह से एक दिन गीता को वॉशरूम जाना था, तो उसके साथ वॉशरूम कोई भी नहीं आया, वो अकेले वॉशरूम गई और डिहाइड्रेशन की वजह से और स्ट्रेस की वजह से वो वहाँ पे फेंट आउट हो गई, चक्कर खा के गिर गई और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मॉर्निंग तक उसकी डेथ हो गई। बट अपने हॉस्टल के जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उसकी वजह से कोई भी बाहर नहीं आया था उस दिन, और अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। और ये इंसिडेंट होने के बाद में ऐसा मतलब बहुत सारी गर्ल्स ने उनके हॉस्टल के कंप्लेन किया था कि एक लड़की रात में सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे उनका वॉशरूम था ना कॉरिडोर के एंड में, उससे थोड़ा दूर दिखाई देती है। और जो डिस्क्रिप्शन उस लड़की का काव्या ने बताया था, सेम डिस्क्रिप्शन उनके वार्डन को उनके हॉस्टल की बहुत सारी लड़कियों ने बताया था। और उससे ये चीज़ उनको लगने लगी थी कि जो गीता गीता थी जिसकी डेथ हुई थी, वो गीता वहाँ पे है अभी भी। और अगर उसको कोई लड़की बाहर दिखती है अटेंडेंस के बाद, रात में डिनर के बाद, तो वो उनसे इंटरैक्ट करती है। और सेम चीज़ काव्या के साथ भी हुई थी। काव्या अटेंडेंस के बाद, डिनर के बाद बाहर आई थी, इसकी वजह से उसको वो गीता दिखी और उसने काव्या के साथ इंटरैक्ट किया और वो उसके नज़रों के सामने इनविजिबल हो गई। इसीलिए उनके हॉस्टल का ये स्ट्रिक्ट रूल था कि अननेसेसरीली कोई भी रात में कॉरिडोर में ना घूमे। उस रूल को काव्या ने तोड़ा, इसकी वजह से उसको वो लड़की दिखाई दी और उस लड़की ने काव्या के साथ में इंटरैक्ट किया था। इस इंसिडेंट के बाद में काव्या ने वो हॉस्टल छोड़ दिया ASAP। और आज भी मैं काव्या के कांटेक्ट में हूँ तो शी इज़ लाइक शी फॉलो ऑल दी रूल्स, जहाँ पे भी जो भी रूल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, क्योंकि उसको वो चीज़ याद है ना कि रूल्स फॉलो करने के लिए उस लड़की की डेथ हुई थी और उसे कोई भी बचा नहीं पाया था। एंड शी इज़ लाइक रूल्स फॉलो करने के लिए उसको हमेशा के लिए उस हॉस्टल में रहना पड़ा था। ये थोड़ा मतलब ऐसा बहुत वियर्ड इंसिडेंट है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई होप you like this story,
And if you guys like it, please do like, share, and subscribe my channel. With this, I'll take your leave and I'll see you in the next video. Thank you guys. Bye.